Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 147 हमारी POTD सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्वेश्चन का नाम है कंस्ट्रक्ट बाइनरी फ्रॉम स्ट्रिंग विद ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। तो यार ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें हार्ड लेवल जैसा कुछ है नहीं है, मीडियम जैसा भी कुछ नहीं है। सो हमें इसमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी और उसमें हमारे पास जैसे ये नंबर्स हैं तो ये हमारे पास स्ट्रिंग की नोड्स हैं। तो हमें उससे बस एक बाइनरी कंस्ट्रक्ट करना है। सो हमारे पास यही यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन होगा। एंड हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले देखो, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास नोड है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट आएगा, जब ओपनिंग ब्रैकेट आएगा फर्स्ट वाला तो हमको ये पता लग जाए कि ये हमारा लेफ्ट चिल्ड्रन होने वाला है। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन सेम फंक्शन कॉल कर देंगे। तो रिकर्सिव फंक्शन में हम चलेंगे और हम इसके आगे हम अपना लेफ्ट चिल्ड्रन बना लेंगे। तो रिकर्सिव फंक्शन के बाद हम एंड हो जाएंगे, इस ब्रैकेट से हम एंड हो जाएंगे रिकर्सिव फंक्शन से। तो हमें पता लग गया कि हमारा लेफ्ट चिल्ड्रन बन चुका है। अब इसके बाद हमारे पास जब दोबारा ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो हम दोबारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, बट अब की बार हम राइट चिल्ड्रन को रखेंगे। तो ऐसे करके हमने राइट चिल्ड्रन भी बना लिया और उसके बाद हमारा पूरा एंड हो जाएगा। जब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ पे पहुंच जाएंगे तो वो हमारा बेस केस हो गया। तो उससे हमको पता लग जाएगा कि हमारा पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, एक चलो इसको जूम कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैटिक, इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेंगे जो हमारे पास नोड ही रिटर्न कराएगा। तो इस नोड नोड वाले फंक्शन से हम क्या रिटर्न कराएंगे, हम सीधा इसको रिटर्न करा देंगे। इसको हम DFS कह देते हैं इस फंक्शन को, DFS। इसके अंदर हम क्या पास कराएंगे, इंडेक्स। तो वो इंडेक्स हमारे पास इंटीजर एरे रखेंगे। एरे के अंदर हम एक साइज का एरे बनाएंगे। तो यहाँ पे एरे बनाएंगे इंडेक्स, जिसकी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी 0। तो हमने एरे क्यों बनाया यार? तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हमने यहाँ पे इंडेक्स सीधा इंटीजर क्यों नहीं पास कराया, हमने इंटीजर एरे क्यों बनाया एक लेंथ का? क्योंकि यार अगर हम सीधा इंटीजर पास करेंगे ना तो वो हमारे पास वैल्यू पास होगी और उससे हमारी ओरिजिनल वैल्यू इस इंडेक्स की अपडेट कभी भी नहीं होगी। या तो इसके अलावा हम इंटीजर एरे बनाने से अच्छा हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं इस इंडेक्स को। बट अगर हमें ग्लोबल भी नहीं बना ले तो हम यहाँ पे सीधा इसको इंटीजर एरे बना सकते हैं। तो ग्लोबल और ये हमारा सेम काम करेगा, इससे हमारी जो ये वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू ये अपडेट हो जाएगी। तो एक बार आप खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर पास कराओगे, इंटीजर इंडेक्स ऐसे पास कराओगे तो ये हमारा काम नहीं करने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पास कराएंगे, इंडेक्स और अपनी स्ट्रिंग। तो इससे हम अपना यहाँ पे ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्ट्रिंग एस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे बेस केस आएंगे तो वो रख लेंगे हम। और इसके बाद हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1। और उसके बाद 2, फिर 2 वाला हमारे पास ट्री बनेगा। ऐसे करके कुछ वैल्यूज होंगी उसके अंदर, फिर हमारे पास 3 वाला ट्री बनेगा। तो 3 वाला हमारे पास ऐसे ट्री हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर आएगा, ये हमारे पास एक डिजिट भी हो सकता है या फिर हमारे पास ये मल्टीपल डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम ये नंबर ले लेंगे, इंट नंबर। तो ये हमारा 0 से इनिशियलाइज होगा और हम यहाँ पे अभी अभी हमारा इंडेक्स 0 पे है, तो जब तक ये हमारे पास ये नंबर होगा पूरा, तो हम ये पूरा नंबर ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वाइल आवर इंडेक्स, ये हमने इसके 0th वैल्यू ले ली, शुड बी लेस देन लेंथ, जब तक ये हमारा लेस देन लेंथ है, एंड जब तक ये हमारे पास एक डिजिट आ रहा है। तो सबसे पहले ये हमारे डिजिट चलते रहेंगे, उसके बाद ये हमारा ओपनिंग ब्रेसिस आएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए कैरेक्टर क्लास का यूज करेंगे, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। तो ये हमारा एस डॉट कैर एट इंडेक्स। तो ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा जब तक ये हमारा ये वाला कैरेक्टर हमारे पास डिजिट आ रहा है ना। तो ठीक है, जब तक ये वाला कैरेक्टर हमारे पास एक डिजिट आ रहा है, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर लिया हमने, ये हमारे पास डिजिट आ रहा है, ये भी हमारे पास, जितने भी हमारे पास डिजिट है तब तक हमको इंडेक्स प्लस प्लस करते रहना है। और इसको हमने नंबर के अंदर ऐड भी करना है। डिजिट को कैसे अपेंड करते हैं अब, वो चीज़ आपको पता होगी, इंटू 10 प्लस हमारे पास एक डिजिट चाहिए अब। तो जो हमारा डिजिट होगा वो हमारे पास कैसे होगा, -0 करके। तो ये चीज़ भी आपको पता होगी, ये हमने -0 क्यों करा है, क्योंकि ये हमारे पास इस डिजिट की एस का वैल्यू है और अगर -0 करेंगे तो वो हमारे पास डिजिट की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने -0 इसीलिए करा है। तो हमारा ये डिजिट हमारे नंबर के अंदर अपेंड हो गया। अब इसके बाद हमको इंडेक्स भी इंक्रीज करना है। तो हमने ये इंडेक्स एरे की 0th वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। तो जब तक हमारे पास ये कैरेक्टर आता रहेगा, मतलब हमारे पास जब तक ये डिजिट आता रहेगा तब तक हम ये पूरा नंबर को अपेंड करते रहेंगे। तो जब ये हमारे पास पूरा नंबर आ गया तो अब ये हमारे पास फर्स्ट पूरा नंबर आ चुका है, तो हमने इसकी नोड बना देनी है। ये हमारे पास हेड नोड हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे पास अब एक हेड नोड आ चुकी है, इसके अंदर हम ये डाटा डाल देंगे, नंबर।
और इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने लेफ्ट बनाना है ट्री और फिर राइट ट्री बनाना है। तो उसके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास ये ओपनिंग ब्रेसेस आया, या तो फिर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है हमारे पास इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो अगर इसके बाद कुछ नहीं है तो हमको उसके लिए भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ़ हमारे पास हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे हमारे पास ये एम्प्टी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा एम्प्टी तो नहीं आ रहा, मतलब इंडेक्स हमारा रेंज के बाहर तो नहीं चला गया। अगर हमारा इंडेक्स लेस देन है लेंथ के, तो मतलब हमारा इंडेक्स अभी भी वैलिड है। एंड हमारे पास ये कैरेक्टर चेक करेंगे, अब ये कैरेक्टर हमारा ओपनिंग ब्रेसेस होना चाहिए। तो एस डॉट कैरेट दिस इंडेक्स, तो ये इंडेक्स पे जो हमारे पास कैरेक्टर है वो हमारे पास क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस। तो अगर हमारे पास ये हमारे पास एक वैलिड इंडेक्स है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम इंडेक्स पे काम कर रहे हैं तो हमको इंडेक्स की वैलिडिटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास इंडेक्स वैलिड है एंड साथ साथ ये हमारा कैरेक्टर एक ओपनिंग ब्रेसेस है। तो आई होप ऑडियो क्लियर होगी, राइट। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने इंडेक्स चेक करा और उसके बाद हमारे ओपनिंग ब्रेसेस है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग ब्रेसेस है तो हमारे पास आगे चल लेना है, हमने ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर जाना है अब। तो ये देखो ये हमारे पास एक अलग ट्री बनने वाला है, तो ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर आ जाना है हमने। तो अभी हम यहाँ पे है इस करंट इस वाले कैरेक्टर में, तो हमको आगे आ जाना है। तो सबसे पहले इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे, तो इस अंदर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे हम 2 पे, तो ये हमारा सेम चीज बन गई। पहले हमारे पास नंबर है कुछ, उसके बाद लेफ्ट चिल्ड्रन फिर राइट चिल्ड्रन, और अभी हम यहाँ पे है तो हमारे पास ये भी सेम केस है, ये नंबर है उसके बाद लेफ्ट चिल्ड्रन फिर राइट चिल्ड्रन। तो मतलब अब हमको रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है और वो होगा हमारे इसके हमारे हेड के लेफ्ट में। तो हमारे हेड के लेफ्ट में हमारी यहाँ नोड से स्टार्ट होगा, तो हेड के लेफ्ट में हमारा डीएफएस फंक्शन कॉल करेंगे इस इंडेक्स से एस से। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ से इंडेक्स सिलेक्ट होके हमारा पहले ये नोड बनेगी, फिर इसका लेफ्ट बनाएंगे, फिर इसका राइट बनाएंगे। हमारा रिकर्सिव फंक्शन वो काम कर देगा, उसकी चिंता मत करो। अब इसके बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। तो इसके बाद हमने इस इंडेक्स पे आना है, ये वाले ओपनिंग ब्रेसेस पे। तो उसके लिए भी हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी, यही सेम कंडीशन, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हमारे पास इसका राइट चिल्ड्रन प्रेजेंट ही ना हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे एंड कर जाएंगे, नहीं तो हमको कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा कि हमारा राइट चिल्ड्रन भी है या नहीं। तो इफ़ हमारे पास ये सेम कंडीशन लगाएंगे हम, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये सेम हमारे पास चीज़ पड़ी है, हमारे पास अभी इस इंडेक्स पे हम, और ये हमारा ओपनिंग ब्रेसेस है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, ओपनिंग ब्रेसेस है और ये हमारा एक वैलिड इंडेक्स भी है, तो हमको सबसे पहले वही सेम चीज़ इंडेक्स प्लस प्लस कर देना है। तो इंडेक्स ऑफ ये जीरोथ वैल्यू प्लस प्लस कर दी। और अब हमको कहाँ रखना है, पहले हमने लेफ्ट में रख चुके हैं, हमको अब ये पता है हमने लेफ्ट वाला सब ट्री बना चुके हैं, अब हमको राइट में रखना है। तो राइट वाला सब ट्री बना लेंगे हम, हेड डॉट राइट में हम रख देंगे सेम चीज़ डीएफएस इंडेक्स और एस। तो ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता लग गई होगी। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये नंबर लिया, इसको हेड बना दिया, फिर हमने ओपनिंग ब्रेसेस आया तो हमने इसको लेफ्ट चिल्ड्रन बना दिया, फिर क्लोजिंग ब्रेसेस से हम बाहर आ जाएंगे, फिर दोबारा ओपनिंग आएगा ना, दोबारा ओपनिंग आ चुका है यहाँ पे। तो इसके बाद हमने क्या करा, इसको पूरे को अंदर वाले को राइट चिल्ड्रन बना दिया। तो ठीक है, अब हमारे पास दोनों चिल्ड्रन आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे सीधा हेड। तो बस हमारा काम इतना ही था। तो नहीं यार, अभी हमारा काम इतना नहीं है, यहाँ पे हमने अपने एल्गोरिदम तो लिख दिया अच्छे से, बट हमारे बेस केस कहाँ गए। रिकर्जन लिख रहे हैं तो हमको जरूर से जरूर बेस केसेस का ध्यान रखना है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं यार, हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया और सपोज करो इसके अंदर हमारे पास इसका लेफ्ट चिल्ड्रन नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है, ठीक है, हमारे पास दो क्लोजिंग ब्रैकेट साथ साथ आ रहे हैं। तो हमने इसके बाद क्या करा, हमने चेक कर लिया। देखो हम सबसे पहले हमने 2 के लिए जब कॉल करा तो 2 के लिए हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस आया, तो हमने देख लिया कि हम अब लेफ्ट में जा रहे हैं। तो ठीक है, अब हमने लेफ्ट में से कोई वैल्यू ले ली, अब इसके बाद क्लोजिंग ब्रेसेस आ गया, तो इसके बाद क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद हम इंडेक्स तो इंक्रीज कर नहीं रहे, तो हमारा इंडेक्स हमेशा इस क्लोजिंग ब्रेसेस पे रहेगा। और उसके बाद हम ये वाला हेड रिटर्न करा देंगे, तो इसके बाद भी हमारा इंडेक्स क्लोजिंग ब्रेसिस पे है, तो हम इसके आगे कभी जा ही नहीं रहे। तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, हम इस वाले ओपनिंग ब्रेसिस तक जब हम यहाँ पे पड़े हैं। तो हमको उसके लिए बेस केस लिखने पड़ेंगे। इफ़ हमारे पास इंडेक्स अगर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू हो गया लेंथ के, ये हमारे पास फर्स्ट बेस केस है। अगर हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया लेंथ के, तो इंडेक्स की जीरोथ वैल्यू चेक करनी है हमने, है ना। तो अगर ये हमारा ग्रेटर देन लेंथ को, या फिर हमारे पास इसके अलावा और, या फिर हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसिस आ रहा है, तो भी हमको इससे बैक ट्रैक कर जाना है। तो बैक ट्रैकिंग ये वर्ड सही नहीं है, हमको बैक ट्रैक नहीं, हमको बस रिटर्न कर देना है। हम अगर हमको यहाँ पे पता लग गया हमने इसका चिल्ड्रन बना चुके हैं, अब हमारे पास अगर ये आ रहा है तो इसके बाद हमको सबसे पहले इंडेक्स इंक्रीज करना है और तब रिटर्न करना है। अगर हमारे पास एस डॉट कैरेट इस इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, क्लोजिंग ब्रेसिस, तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसिस आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको इंडेक्स इंक्रीज करना है जरूर, ताकि हम इसी इंडेक्स पे हमेशा ना पड़े रहें। अगर हमारे पास ये यहाँ पे आ रहा है तो हमको इससे आगे जाना है, तो सबसे पहले इंडेक्स इंक्रीज करना है और रिटर्न करा देना है नल।
अब नल क्यों रिटर्न करा है, क्योंकि हमको पता है पहले इसके लेफ्ट में जाएंगे, अब इसके राइट में जाएंगे, अब इसका राइट चिल्ड्रन तो कोई है नहीं है, तो हमको नल रिटर्न कराना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इसके लिए भी जो हमारे पास ये वाली नोड बचेगी, ऊपर देखो यहाँ पे ये वाली जो नोड बचेगी, इसके भी लेफ्ट और राइट दोनों चिल्ड्रन हमारे पास नल रिटर्न होंगे। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ से नल रिटर्न हो जाएंगे और हमारा इंडेक्स अब इंक्रीज हो गया, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। बट इसके बाद हमारे पास एक और बेस केस बचा यार, और वो क्या होने वाला है, सपोज करो इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है 4, और उसके अंदर ऐसे है, उसका सिर्फ लेफ्ट चिल्ड्रन है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके यहाँ पे 3 क्लोजिंग ब्रेसेस लगातार आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसके बाद हमारे पास इसका राइट चिल्ड्रन नहीं है, तो हम इसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे हम आए, इसका लेफ्ट चिल्ड्रन हमने बना लिया, ठीक है, हमने लेफ्ट चिल्ड्रन इसका बना लिया। जब हम इसके बाद राइट चिल्ड्रन चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा इस ये वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमारा इंडेक्स लेस देन है, बट वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो हम यहाँ से सीधा हेड रिटर्न कराने हैं। तो यहाँ से हमारा सीधा ये रिटर्न हो जाएगा और हम हमेशा इस वाले इंडेक्स पे पड़े रहेंगे। तो हम हमेशा इस वाले इंडेक्स पे रहेंगे और हमारा पास ये वाली नोड रिटर्न हो जाएगी। तो इससे आगे भी हमको बढ़ना है ताकि हम अपना अपनी स्ट्रिंग की ट्रैवर्सल को कंप्लीट कर सके। तो इस वाले इंडेक्स से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ पे रिटर्न कराने से पहले इंडेक्स को प्लस प्लस करना है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा, एक बार इससे हम ट्राई रन भी करके देख लेंगे। तो इसको अब एक बार चेक करते हैं, इसमें हमारे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है, ऑफ एन। तो हम यहाँ पे रिकर्सिव लूप रिकर्जन यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा स्टैक बनेगा जो उसकी साइज होगी हमारे पास ऑफ एन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, तो ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल सही आ रहा है, चेक करते हैं। तो हमारे पास ये एल्गोरिदम बिल्कुल सही चल रहा है। अब एक बार इसको ट्राई रन कर लेते हैं हम, ये हमारे पास चला क्यों, तो ये वाला एग्जांपल हम कॉपी कर लेते हैं, तो ताकि आपको ये एक बार क्लियरली समझ आ जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हम आए 4 पे, तो इसके अंदर हम इंडेक्स भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा इंडेक्स यहाँ पे है, तो हमने क्या करा, हम अपने रिकर्सिव फंक्शन के अंदर आए। तो यार यहाँ पे आप एक और चीज़ ये भी सोच सकते हो कि हमने यहाँ पे दूसरा रिकर्सिव फंक्शन क्यों लिखा है, ये वाला फंक्शन भी तो हमारा नोड ही रिटर्न करा रहा था, हम इसी में क्यों ना रिकर्जन अपना यूज़ कर लें। क्योंकि यार हमको यहाँ पे अपने इंडेक्स की भी जरूरत है, और हमको हर एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज कराना है, तो वो चीज़ भी हमको कहीं ना कहीं पे तो करानी पड़ेगी यार। तो उसके लिए हमने अपने मेन फंक्शन में इसको 0 से इनिशियलाइज कराया हर एक स्ट्रिंग के लिए, और उसके बाद हमने नया रिकर्सिव फंक्शन बना लिया है जिसके अंदर अपना इंडेक्स पास करा रहे हैं। तो यार इंडेक्स अगर हम ग्लोबल बनाए तब भी यार हमको उसको इनिशियलाइज तो कहीं ना कहीं से कराना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक नया रिकर्सिव फंक्शन लिया जो हमारा नोड रिटर्न करा रहा है और जो हमारे इंडेक्स पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे है, इस वाले इंडेक्स पे, तो हम अभी इस वाले इंडेक्स पे हैं। ओके, तो इसको क्लियर करता हूँ, ये हम अभी इस वाले 4 वाले इंडेक्स पे है, तो हम इसके लिए इस वाले रिकर्सिव फंक्शन के अंदर आएंगे। सबसे पहले हमने बेस केस चेक करा, तो हमारा अभी हिट नहीं हो रहा, तो हमने अभी नंबर लिया, तो हम लूप चला के देख रहे हैं कि हमारा कब तक ये डिजिट है। तो हमने पहले इस पे देखा, ये हमारा डिजिट है, तो हमने नंबर के अंदर रख दिया। अब हमने नेक्स्ट वाला नंबर देखा, तो ये हमारा ओपनिंग ब्रेसिस है, तो नेक्स्ट वाला हमारा ओपनिंग ब्रेसिस है, इसको यहाँ पे 4 लिखते हैं, और ये हमारे ओपनिंग ब्रेसिस पे आ गए। तो हम इस लूप से ब्रेक कर देंगे क्योंकि ये हमारा अब डिजिट नहीं है। तो हमने हेड बना दिया एक, तो हमने एक हेड नोड बना दी, उसके अंदर हमने 4 रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इंडेक्स हमारा लेस देन है लेंथ के, तो हाँ हमारा इंडेक्स अभी लेस देन है लेंथ के, और हमारे पास क्या आ रहा है, ओपनिंग ब्रेसिस आ रहा है। तो हाँ हमारे पास यहाँ पे ये वाला ओपनिंग ब्रेसिस है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास पहली बार ओपनिंग ब्रेसिस आ रहा है, तो ये हमारा लेफ्ट चिल्ड्रन है। तो हमने सबसे पहले इंडेक्स इंक्रीज कर दिया, तो हमने क्या करा, ये वाले इंडेक्स को यहाँ से हटाया और इसको आगे बढ़ा दिया, तो हमारा ये 2 पे आ चुका है। और अब हमको पता है ये 2 से हमारा ये वाला पूरा हमारा लेफ्ट चिल्ड्रन बनने वाला है। तो ठीक है, हमने इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया, अब लेफ्ट चिल्ड्रन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको अगर आप रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ रखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो एक बार हम इसको ट्राई भी करके देख लेते हैं हमारा कैसे बन रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हम अब लेफ्ट के लिए आ चुके हैं, तो इसके लेफ्ट में हम क्या रखने वाले हैं, अब हम वो देखते हैं। तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन दोबारा से कॉल होगा स्टार्टिंग से, तो हमारा बेस केस भी हिट नहीं हो रहा, अब हमको नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 2। तो 2 नंबर आ चुका है, और उसको हम हेड नोड बना देंगे। तो हेड नोड ये हमारी बन चुकी है। एंड इसके बाद हम दोबारा से लेफ्ट में जाएंगे, अगर हमारे पास इंडेक्स भी इंक्रीज कर दिया हमने, तो इसके बाद हमारा इंडेक्स इंक्रीज होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इंडेक्स इंक्रीज होके ओपनिंग ब्रेसिस पे है, तो हमको पता है ओपनिंग ब्रेसिस है, तो इसके भी लेफ्ट में जाएंगे अब हम। तो इसके लेफ्ट में अब हमारे पास क्या वैल्यू जाएगी,
तो इसके टू के भी अब हमने लेफ्ट में आना है, तो टू के लेफ्ट में हमारे पास दोबारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा। तो हम देख रहे हैं ये वाला बेस केस नहीं हिट हो रहा, और अब हमारे पास क्या है, अब हमको एक और नंबर चाहिए। तो इस ओपनिंग ब्रेसिस के बाद हमने इंडेक्स भी इंक्रीज करा था, तो ये चीज़ यार ध्यान रखना, इंडेक्स हमको हर बार इंक्रीज करना है। तो अब हम 3 पे आ चुके हैं, तो 3 भी हमने एक नोड बना ली। अब इसके बाद हमको पता है 3 के बाद हम इंडेक्स इंक्रीज करेंगे। तो हम यहाँ पे जो ये वाला लूप है, इससे हमने 3 को ले लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं, तो इंडेक्स भी हमारा इंक्रीज होगा नंबर लेने के बाद। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो ठीक है, हमारे पास ये नंबर यहाँ पे आ चुका है क्लोजिंग ब्रेसिस पे। तो ये वाला बेस केस ध्यान रखना, हमारा क्लोजिंग ब्रेसिस पे नंबर आ चुका है, हमने 3 की एक नोड बना दिया है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे क्या इंडेक्स हमारा लेस देन है। तो हाँ, इंडेक्स हमारा लेस देन हमारा लेंथ है, और हमारे पास ओपनिंग ब्रेसिस नहीं है, अभी हम क्लोजिंग ब्रेसिस पे है। तो हम इस कंडीशन में भी जाएंगे, इस कंडीशन में भी जाएंगे, और इंडेक्स प्लस प्लस करेंगे। तो यहाँ से इंडेक्स हमने प्लस प्लस कर दिया। तो यहाँ पे पहले थे हम क्लोजिंग ब्रेसिस पे, और अगले पे आ जाएंगे हम ओपनिंग वाले पे। तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे इंडेक्स प्लस प्लस हो गया और 3 रिटर्न हो गया। तो 3 से अब हम रिटर्न हो चुके हैं। तो अब हमको 2 के लिए देखना है। 2 के लिए हमने लेफ्ट वाली नोड ले चुके हैं, 2 के लिए हम ये वाली इफ कंडीशन से बाहर हैं। अब हमको राइट में जाना है। तो राइट में हमारे पास सेम कंडीशन है, हम ओपनिंग ब्रेसिस पे हैं, और हम 1 के लिए कॉल करेंगे। तो 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नोड बन जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, 1 के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, इंडेक्स प्लस प्लस होगा हमारे पास, क्योंकि 1 का ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है। तो 1 के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद हम 2 के लिए यहाँ पे आएंगे। तो 2 के लिए हम कौन सा बेस केस हिट करेंगे, यही वाला। 2 के लिए हम यहाँ पे राइट वाला चिल्ड्रन भी ले चुके हैं। तो 2 का हमारे जब राइट वाला चिल्ड्रन कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पे हैं, इस वाले हम क्लोजिंग ब्रेसिस पे। तो हमारा ये भी इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा। तो हम इसके बाद इस ओपनिंग पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इस ओपनिंग ब्रेसिस पे आ जाएंगे, एंड इसके बाद हमारा ये 2 रिटर्न हो जाएगा। तो 2 वाली नोट भी रिटर्न होगी, 2 वाली नोट रिटर्न होगी। अब हम 4 पे आ चुके हैं। तो 4 के लिए अब हम राइट चिल्ड्रन पे जाएंगे। तो राइट चिल्ड्रन के लिए भी हम एग्जैक्ट सेम काम करेंगे। तो सबसे पहले 6 लेंगे। तो 6 ले लिया। अब उसके बाद हमारे पास इसके लेफ्ट में 5 आएगा, तो हम दोबारा से बेस केस हिट करेंगे, और इसके यहाँ पे नल आ जाएगा। तो वो हमारा यहाँ से हिट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एल्गोरिदम अच्छे से समझ आया हो, तो एक बार वीडियो लाइक कर देना, और इसको हम अब अपना कंट्रीब्यूट कर देते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारी डीएसए रिपोजिटरी यार, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, हमारे जो भी डीएसए क्वेश्चंस होते हैं उनके। तो आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर भी मिल जाएंगे, और अगर आप चाहो तो आप भी इसके अंदर अपना सोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे जावा वाला सोल्यूशन ऐड कर दिया। अगर किसी के पास सी प्लस प्लस का है, तो वो जाके ऐड कर देना। तो जाओ और जाके कंट्रीब्यूट करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।